एक बूढ़ा आदमी रेंट वाली टैक्सी चला रहा था। तभी एक लड़की ने हाथ देकर कहा, बाबा मुझे मेरे बैंक छोड़ दो। बैंक का रास्ता बताकर टैक्सी में बैठ गई। बूढ़े बाबा की टैक्सी चलाते देख स्नेहा सोच में पड़ गई कि इतनी उम्र में वह काम कर रहे हैं। स्नेहा का मन बहुत दुखी हुआ। क्यों मैं बैठ गई इस टैक्सी में? इससे तो अच्छा मैं मेट्रो से चली जाती। बाबा इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करते हो? घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? बेटा मजबूरी है इसलिए करना पड़ता है। लेकिन बाबा आप इस उम्र में यह टैक्सी चला रहे हैं, आपके बहू बेटे मना नहीं करते? बाबा की आंखों में आंसू थे। मैं कुछ नहीं कह पाई। बैंक आ चुका था। स्नेहा बोली, रुको बाबा बैंक आ गया है। कितने पैसे हुए? 80 रुपए हुए बेटा स्नेहा। स्नेहा ने 100 का नोट देते हुए कहा। बाबा ये लो। बाबा ने 20 रुपए लौटाए। स्नेहा ने वापस उनको दे दिए। कहा, आप इन्हें रख लो, बच्चों के लिए कुछ लेते जाना। खुश रहो स्नेहा बेटा, बाबा ने कहा। बाबा अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप मुझे रोज बैंक छोड़ दिया करो और मैं आपको आने जाने के 200 रुपए दूंगी। ठीक है बेटी मैं छोड़ दिया करूंगा। अब स्नेहा को बाबा रोज ही मिल जाया करते थे और वह रोज उनकी टैक्सी से ही बैंक जाती थी। लेकिन वह जब भी उनके बेटे के बारे में उनसे पूछती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, परंतु वह कुछ नहीं बताते। धीरे धीरे काफी समय बीत चुका था। स्नेहा बाबा के साथ बहुत घुल मिल चुकी थी। वह बाबा को अपना मानने लगी थी। एक बार स्नेहा ने सोचा, क्यों मैं बाबा का पीछा करके देखूं कि उनके बहू बेटे होने के बावजूद वह टैक्सी क्यों चलाते हैं। जरूर ही कोई बड़ा कारण होगा। एक दिन बाबा ने उसे बैंक छोड़ा और वह घर लौट रहे थे। तभी दूसरी टैक्सी लेकर उनका पीछा करती हुई स्नेहा भी वहां पहुंच गई। बाबा घर में घुसने ही वाले थे, तभी एक मोटी सी औरत चिल्लाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ, आज भी किराया दोगे या नहीं? मेरे घर में मैंने कोई भी धर्मशाला नहीं खोली है। यहाँ 6 महीने हो गए, आपने एक भी रुपया किराया नहीं दिया। हमें भी नए साल की तैयारी करनी है। बाबा की जेब में सिर्फ 200 रुपए थे जो स्नेहा उनको रोज देती थी। बाबा ने उनसे मालकिन को दे दिया। धीरे धीरे करके सारा पैसा चुका दूंगा मालकिन। मोटी औरत ने झट से 200 रुपए का नोट लपक लिया और अंदर चली गई। स्नेहा यह सब दूर खड़े होकर देख रही थी। बाबा अंदर गए। वहां एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। वह दूर से देखने में काफी बीमार लग रही थी और एक बच्ची उनका सिर दबा रही थी। चाहत क्या कर रही हो बेटा? बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा बहुत ठंड लगती है। आपने कहा था नए साल पर स्वेटर ला दूंगा, कब लाओगे? कहाँ से लाऊं? अभी तेरी दादी की बीमारी में इतना खर्च हो जाता है कि कुछ नहीं बचता। ऊपर से ये मोटी मकान मालकिन इतना परेशान करती है। बाबा दुखी मत होना। आज पापा जिंदा होते तो सब कर लेते। तू सब तू जानती है मेरी बच्ची, तेरी माँ बाप क्या कहे, तुझे बुद्धि दे गए। स्नेहा जान चुकी थी कि बाबा के बहू बेटी नहीं है, इसलिए बाबा को टैक्सी चलानी पड़ती थी। यह सब देखकर स्नेहा का मन बहुत ही दुखी हो गया। अगले दिन स्नेहा ने बाबा को एक पार्क में रोका और बोली, बाबा थोड़ी देर रुको, आपसे कुछ बात करनी है। बताओ बेटी क्या बात है? आप आपके बेटे नहीं है क्या जो आप टैक्सी चलाते हो? मैं बहुत दिनों से पूछना चाहती हूँ पर आपने जवाब ही नहीं दिया कभी। मेरा एक ही बेटा था, अब उसके 2 बच्चों और अपनी बीमार पत्नी का खर्च कैसे उठाऊं? बहू बेटे को बचाने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया था। अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे यह काम करना पड़ता है। मेरी बहू बेटे के गुजरने के बाद ही मेरी पत्नी को सदमे से पैरालाइज हो गया। मेरे बहू बेटे के गुजरते ही मेरी पत्नी ने बिस्तर पकड़ लिया। मैं क्या करूं? बाबा की बात सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। चलिए बाबा चलते हैं। बाबा कई दिन से बहुत उदास थे। 2 दिन बाद नया साल था। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी और चाहत के लिए स्वेटर का इंतजाम नहीं हुआ और ना ही मनीष के लिए नए कपड़े, और कई दिनों से उन्हें स्नेहा भी नहीं मिली थी। मनीष बोला, बाबा मेरे सभी दोस्त नए साल पर पार्टी कर रहे हैं और मुझे भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। स्नेहा बोली, बाबा
से मुझे तो नए साल पर सिर्फ कपड़े चाहिए। बाबा मुझे स्वेटर नहीं चाहिए, कुछ दिन बाद तो गर्मी शुरू हो ही जाएगी और नए साल का क्या है, यह तो हर साल आता है। बाबा बच्चों को तो झूठी तसल्ली दे देते हैं, लेकिन वह अपनी बीमार पत्नी से कहते हैं, फिर भी कहाँ से करो बच्चों की उम्मीद पूरी, हम गरीब हैं। अब बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत ही नहीं रही। अगर संजय और शालिनी होते तो यह नौबत नहीं आती। कुछ तो नए साल पर करना होगा। बच्चे छोटे हैं, अभी मायूस हो जाएंगे। बाबा दुखी और उदास होकर टैक्सी लिए खड़े थे, लेकिन उनकी उम्र देखकर लोग उनके टैक्सी में बैठने से झिझकते थे। तभी दूर से स्नेहा दिखाई दी। बाबा बहुत खुश हो गए। बेटी कहाँ थी इतने दिनों से? बाबा कल नया साल है ना, उसकी तैयारी में लगी हुई थी। बाबा आप लोग नया साल कैसे बनाते हो? हम गरीबों के नए और पुराने साल सब एक जैसे होते हैं बेटा। हमें तो 2 वक्त का खाना मिल जाए वही बड़ी बात होती है। बाबा आपको हमारे घर बच्चों के साथ नए साल पर आना है, मेरी आपसे यह प्रार्थना है। अरे बेटी, आप बड़े लोग हो, हम जैसे लोगों का साहब के घर जाना सही नहीं लगता। बाबा मैंने बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, अगर आप नहीं आए ना तो फिर मैं कभी आपके टैक्सी में नहीं बैठूंगी। नहीं बेटी, मेरी रोजी रोटी से नाराज मत होना, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, कल सुबह 7 बजे आना है। अगले दिन 7 बजे बाबा दोनों बच्चों समेत स्नेहा के बताए हुए एड्रेस पर आ गए थे। वहां बहुत सारी रंग बिरंगी लाइटें लगी थी, सारा घर सजा हुआ था और मेहमानों के लिए बहुत तरह के खाने का इंतजाम भी किए गए थे। बाबा ऐसी पार्टी तो हमने कभी नहीं देखी है। चाहत बेटा, बड़े लोगों का नया साल ऐसे ही बनता है। बच्चे बहुत खुश थे। स्नेहा को उन बच्चों पर बहुत दया आई। कितने छोटे और मासूम बच्चे थे। बहुत दुख होता था यह जानकर कि उनके माँ बाप नहीं हैं। बाबा इधर आओ, आज मैं आपको नए साल का तोहफा देना चाहती हूँ। क्या कह रही हो बेटी? कैसा तोहफा? हाँ बाबा, कल से आप टैक्सी नहीं चलाओगे। मैंने बैंक में बात करी है, कल से आप वहाँ चपरासी का काम करोगे। काम सिर्फ फाइल इधर से उधर पकड़ाने का है और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। चाहत बेटा इधर आओ, ये देखो इसमें आपके लिए 4 स्वेटर हैं। मनीष, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाया है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। सुनो, मैं तुम दोनों बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा रही हूँ, जिसमें तुम्हारी फीस माफ कर रहेगी। बाबा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा। बाबा मुझे माफ करना, मैं आपका पीछा करती हुई आपके घर तक चली गई थी, क्योंकि आपने कभी भी अपने बहू बेटे के बारे में मुझे नहीं बताया था और मैंने आपकी सारी बातें चुपके से सुन ली थी। नया साल तो मैं हमेशा बनाती हूँ, मगर इस साल आप लोगों के साथ मनाकर मुझे एक अनोखी सी खुशी मिल रही है। धन्यवाद बेटी, मैं गरीब बूढ़ा आदमी ऐसा नया साल कभी नहीं मना पाता। तुमने मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। तुमने मेरे बच्चों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। सदा खुश रहो बेटी, सदा खुश रहो। खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं बेटी। अब बूढ़े बाबा टैक्सी के बजाय बैंक जाने लगे और बच्चे जो कि पहले पढ़ाई से वंचित थे अब पढ़ने लगे। अब दोनों लोग ही बहुत ही खुश रहने लगे।